सतराम पंथ के प्रवर्तक संस्थापक सतगुरु सतराम बाबा जी हैं, जो सिवान जिले के त्रिलोकाहाटा गांव के लकड़ी दरगाह पोस्ट के रहने वाले हैं। और सतराम बाबा का नाम जो है जगदीश दास उर्फ लाल संत पारखी गुरु जगदीश दास था, वो जगदीश पांडे थे और उन्होंने सतराम पंथ का स्थापना किया। और उसी का एक शाखा है सतराम पंथ, जो सलेमगढ़ में 1996-97 में स्थापित हुआ यहाँ पर। और इसका निर्माण 1999 हुआ। तब से यह प्रतिवर्ष लगातार अनवरत यह कार्यक्रम चला आ रहा है। और यहाँ पर हमेशा प्रत्येक शुक्रवार को सत्संग होता है। और यहाँ पर सतराम पंथ के बारे में जो है यहाँ पर राम नाम की चर्चा होती है। नमस्कार, मैं विकास। इस समय हमारी मौजूदगी है सलेमगढ़ के सतराम पंथ आश्रम पर और हमारे साथ जुड़े हैं आप हैं राजेश दास जी, जो कि इस समय कार्यवाहक प्रबंधक है यहाँ के। आप हैं परशुराम जी और उनके साथ हैं इस समय वैभव तिवारी जी, जो कि पत्रकार हैं, और हमारे साथ हैं राजेंद्र जी। आज इस संस्थान के बारे में कुछ जानेंगे, कुछ चर्चाएं करेंगे और इसके महत्ता को जानेंगे कि यहाँ लोगों का जुड़ाव कैसा है, क्यों लोगों का जुड़ाव है और ये आध्यात्म की तरफ लोगों को कैसे ले जाता है। ईश्वर से बंधने का लोग यहाँ से इस माध्यम से प्रयास करते हैं। ऐसी तमाम चीजें हैं जो हमारे विद्वान हमारे साथ बैठे हैं वो बताएंगे। राजेश दास जी, यहाँ क्या कुछ होता है, कैसी संस्थान है, किस तरह के लोगों को प्रेरणाएं दी जाती है, ईश्वर से लोगों को कैसे जुड़ाव के संबंध में बताया जाता है, कुछ यहाँ के विषय में बताएं। जी राम राम जी। जी सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे जी कि जो ये सतराम पंथ है, जी यह सनातन से आदिकाल से यह गुप्तमती था। उसी का हमारे सतराम बाबा जगदीश दास जी इसका नवीनीकरण करके सतराम पंथ का नाम रखा। जो सतराम पंथ का उद्देश्य है, जो यह भवसागर में जो जीव आया है और उसमें जो यह मनुष्य शरीर में जो जीव है, यह मनुष्य शरीर पाने का ही उद्देश्य है कि जीव सदा के लिए जन्म मरण से इसको छुटकारा हो जाए, आवागमन से यह मुक्त हो जाए और भवसागर के पार जो इस जीव के जो प्रभु हैं, जो मालिक हैं, जिन्होंने इस जीव को बनाया, उनके लोक में जा कर के सदा के लिए यह आनंदित हो जाए। और इसी के लिए यह मनुष्य शरीर मिला हुआ है। यहाँ का ये एक उद्देश्य है कि इस भवसागर में जो भी इंसान आया है वो कैसे इस भवसागर को पार करे, यहाँ उन सब चीजों का ज्ञान दिया जाता है। आप ये कहना चाहते हैं? जी जी। तो इसमें किस तरह का संचालन होता है, आप लोग किस तरह का संचालन करते हैं लोग? सबसे पहले तो ये आध्यात्मिक जो है यह ज्ञान है, नॉलेज है। जैसे साहित्य में दर्जा है, दर्जा को हम लोग समझते हैं कि प्राइमरी क्लास है और उसके ऊपर जूनियर हाई स्कूल है, इंटर है, एमए बीए है, सब लोग समझते हैं। भवसागर से पार होने का ये जद्दोजहद है, उसका कोई आसान सा उपाय है क्या इस संस्था के माध्यम से? जान लेने के बाद से वो आसान है, अगर नहीं जानते हैं तो पहाड़ है। तो आपके संस्थान में यदि किसी को आना हो, अपना दाखिला कराना हो, अपना यहाँ इन सब चीज़ों को जानना हो, जानने की इच्छा हो, तो उसकी क्या योग्यता होगी? कैसे लोग यहाँ आ सकते हैं? कैसे लोग जुड़ सकते हैं? देखिए, यहाँ पर योग्यता की बात नहीं है और कोई यहाँ फार्म नहीं भरा जाता है, कोई यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता है और नहीं कोई यहाँ पर शुल्क लगाया जाता है। यहाँ पर जो सत्संग है वह सतगुरु की जो वाणी है, उस वाणी के आधार पर ही उसको समझाया जाता है, न कि अपनी कोई बात उसमें रखा जाता है। जो भी यहाँ बात होती है वो शास्त्र के अनुकूल प्रमाण युक्त होती हैं बात, और बिना प्रमाण युक्त यहाँ बात कोई नहीं होती है। और जो भी बात होती है वो रामायण से, गीता से और शास्त्रों के और संतों की वाणियों से ही यहाँ चलता है। यहाँ कोई अपना मत नहीं है, जो भी है वो सब जो सतगुरु के बताया हुआ जो राह है उसी को हम बताते हैं। तो ये बार-बार जो ये चीज़ें कह रहे हैं गुप्तमती, ये आखिर होता क्या है? क्या है ये गुप्तमती? जो रहस्य है यानी उसके योग्य कौन है उसको बताया जाता है। उस रहस्य का उद्घाटन कैसे होगा? अब वो सतगुरु के ऊपर निर्भर करता है कि वो जो है कैसे उस जीव को समझाएंगे, ठीक ना। हम लोग का काम है उनका जो है वाणी है, जो ज्ञान है उसको हम लोग बताते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस समय प्रबंधक परशुराम जी। परशुराम जी, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ, बस पड़ोसे के हैं। पड़ोस के हैं तो
कहाँ लतवा चट्टी आपको बताया जा रहा है, लतवा चट्टी के निवासी है। हम्म। कब से जुड़ाव है इस संस्थान से आपका? हमारा जुड़ाव तो लगभग 1995 से है। 1995 से। हम्म। तो कौन सी चीजें हैं जो यहाँ तक आपको खींच के लाती है? क्या है यहाँ विशेष? अब इसमें खास बात यह है जी, कि जीव जब अपने बारे में मनन करता है कि वास्तव में हम क्या हैं, मनन करता है, चिंतन करता है। हाँ, जी, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, क्या करना है, कहाँ जाना है, जी, यह सोच जब अंदर समझता है ना, तब आध्यात्म की तरफ घुसना चाहता है, जी। केवल इस प्रश्न का समाधान ढूंढने के लिए। ये परम सत्य है और ये सबसे बड़ा सत्य प्रश्न है ये, तो वो कहने का जाना मतलब, और जाना। जब उधर हम घुसेंगे, अध्यात्म में घुसेंगे, तो पहले तो हम घर से निकल दिए इच्छा बना कर के हम अब मालिक की तलाश में निकल रहे हैं। जी, जैसे किसी काम को करने के पहले उसके पहले इंट्रोडक्शन होता है, उसी तरह से मान लीजिए समाज में आए हम कुछ जानबूझकर हुँ, और आत्मज्ञान समझ गए। हुँ, ये कैसे आत्मज्ञान हुआ, यानी मैं समझ गया कि मैं कौन हूँ। जी, ये समझने पर जाहिर हो गया कि मैं जीव हूँ। जी, तो जब मैं जीव हूँ तो मेरा मालिक जो है वो पार ब्रह्म है, ऐसा नीति बताया गया है, सुजान संतों का कथन है। जी, इसका बहुत प्रमाण है। जी, तो जीव जो है पार ब्रह्म का भक्ति करता है। भक्ति करने का खास उद्देश्य यह है जी, कि भवसागर की भक्ति जो है स्वर्ग वैकुंठ वगैरह वगैरह तक जाता है, जी, इसी को लोग पाते हैं जी। और फिर वापस समय अनुसार भोग करके जन्म मरण के चक्कर में फिर रहते हैं। फिर आपने एक चीज़ बताया पार ब्रह्म, जी तो मैं पार ब्रह्म के विषय में भी जानना चाहूँगा। यदि वो परम सत्य है, तो उसके विषय में भी कुछ जानकारी हो तो बताएँ, क्या है हाँ, ये पार ब्रह्म? बिल्कुल। ब्रह्म 3 प्रकार के होते हैं। जी, एक तो ब्रह्म, दूसरा पर ब्रह्म, तीसरा पार ब्रह्म। जी, तो वास्तव में पार ब्रह्म सर्वोपरि है। सर्वोपरि हैं। हाँ, प्रमाण दिया गया है, ब्रह्म जो है, ब्रह्म ब्रह्म ज्योति को ही कहते हैं। ज्योति माने प्रकाश, जी, जिसको वेद में उस ज्योति का नाम ओंग रखा गया है। जी, जो ओंग इस जीव के साथ में रहता है। प्रमाण है रामायण में कि ब्रह्म जीव इव सह संगाति, जी, हमेशा साथ में रहता है। ये ब्रह्म है, इसे भगवान कहते हैं। इसी का अरबों खरबों नाम है। और इसके ऊपर पर ब्रह्म, जिसे संत लोग निरंजन कहते हैं और आम आदमी उन्हें त्रिलोकीनाथ कहते हैं, भगवान कहते हैं। जी, इनके ऊपर सर्वोपरि पार ब्रह्म है। पार ब्रह्म। मान लीजिए कि विष्णु भगवान हो गए, शंकर भगवान हो गए, माँ पार्वती, बजरंगबली तमाम चीज़ें। तो ऐसा भी पार ब्रह्म का कोई आकार है क्या? इस विषय में कुछ बताइए। सुनिए, आकार किसी का नहीं होता है। जी, इस पर जितना कह सुन दिया जाए सब भुलावा है। जी। उसको गहराई से समझना पड़ेगा। जैसे भक्ति का आधार यहाँ क्या है? भक्ति का आधार तो वही रामे नाम है, दूसरा कुछ नहीं। राम नाम। जी, जी, इसका प्रमाण भी है। जी। इसका प्रमाण भी है, कलयुग में एक नाम आधारा, सुमिर सुमिर न रूप रउपारा। वैसे वैभव जी, आपका कब से लगाव है यहाँ पे? जी, हमारा यहाँ लगभग सन 2012 से है। जी, उस समय हम हाई स्कूल में पढ़ते थे, तभी जी, से यहाँ पर हम आए तो ये देखे कि यहाँ पर महाराज जी का सत्संग का चर्चा हो रहा है। उसके पहले भी हम जो है कई तरह के सतराम कई तरह के पंथों में जो है हम जा चुके थे और जो आध्यात्मिक किताबें हैं, पुस्तकें वो पढ़ चुके थे। परंतु जो वास्तविक मर्म है, यथार्थ बात है, जी, वह एकमात्र सतराम पंथ में है। जी। सतराम बाबा ने बताया है कि सतलोक एक लोक है, सब लोकन से आन, सतराम तहाँ रहत है बाकी नूर जहान। यानी जो सतराम पार ब्रह्म परमेश्वर रियल गॉड है, जिसे अव्वल लाला भी कहा जाता है, परम पिता परमेश्वर भी कहा जाता है, जिसे सतपुरुष भी कहा जाता है, जिन्हें हम सद स्वरूपी राम भी कहते हैं, वही परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। और उन्हीं के शरण में जो जाएगा, उनके जो लोक में जाएगा, वही वास्तविक मुक्ति प्राप्त करेगा। क्या आपने तमाम ग्रंथों को पढ़ा, तमाम जी। किताबों को पढ़ा, पुस्तकों को पढ़ा, क्या वो पीक पॉइंट था जिससे आपको लगा कि ये चीज़ें आपको मिल सकती हैं? जैसे जो सतराम बाबा हैं, जो कबीर साहब की जो रहस्यमयी बातें हैं, कबीर साहब को रहस्यवादी संत भी कहते हैं, वो मध्ययुगीन संत हैं। तो जो कबीर साहब की रहस्यवादी बातें हैं, उनको सतराम बाबा ने स्पष्ट कर दिया, खुलकर बताया। कबीर दास की जो वाणी थी, जी, उसके रहस्यों को खोलने का काम सतराम जी बाबा ने हाँ, किया। सतराम बाबा ने किया है। जी, जी, जी। कबीर दास ने एक चीज़ कहा है, हुँ, पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, हुँ, ढाई अक्षर प्रेम के, हुँ, पढ़े जो पंडित होय। जी, तो कबीर दास ने जो ये पंक्तियाँ कही हैं, हुँ, उन्होंने कहा कि तमाम किताबें, पुस्तकें जो भी चीज़ें हैं, हुँ, वो पढ़ते कोई रह जाता है, पढ़ता ही रह जाता है। हुँ, जो प्रेम की भाषा पढ़ लेता है, हुँ, जीव के
जीवों से हम्म, प्रेम करना, चाहे तमाम चीजों से प्रेम करना, हम्म, वो बड़ा पंडित कहलाता है। जी। तो इसको कैसे डिफाइन किया गया है आपके संस्थान में? हम्म। तो ये जो पंडित शब्द का अर्थ यहाँ पर ऐसे गीता में भी पंडित शब्द आया है। भगवान कृष्ण ने कहा कि जो है सुनिचे व सपागे च पंडिता समदर्शनी, यानी जो पंडित में और चांडाल में ब्राह्मण में जो भेद नहीं करता है, वास्तव में वही पंडित है, ज्ञानी है। यानी जो जो अन्य जीवों में, पशु पक्षियों में, मनुष्य में जो भेद नहीं करता, यानी सब में जो ईश्वर को देखता है, ब्रह्म को देखता है, वही पंडित है। यह भी कहा बाहरी गया है कि जो पढ़ता है, जो पठिता सा पंडिता, जो हाँ, पढ़ता है वही वो भी पंडित पंडित है। है। वो तो बाहरी बाहर देखिए, किसी भी चीज़ का 2 अर्थ होता है, एक अंतरांग होता है, एक आंतरिक अर्थ होता है, एक बहिरांग अर्थ होता है। तो जो कबीर साहब ने बात कहा है कि जो है पोथी पढ़ी जग मुआ, तो ये इन जो अन्य जो क्लास के जो दर्जे के जो पंडित हैं, ज्ञानी हैं, चाहे गुरु हैं, उनको कहा है। जैसे लोग प्रेम वो होता है जो छिन चढ़े छिन उतरे सोतो प्रेम नाहि, अघट प्रेम पिंजर बसे प्रेम कहावे सोए। कबीर साहब ने कहा है कि जो अघट प्रेम जो घटता नहीं है, जो निरंतर बना रहता है, छिन ही चढ़े छिन उतरे सोतो प्रेम नाही, अघट प्रेम पिंजर बसे प्रेम कहावे सो। यानी जो अघट है, हमेशा निरंतर, वो प्रेम परमात्मा का ही हो सकता है, लेकिन जो सांसारिक प्रेम होता है वो क्षणिक होता है, अस्थायी होता है। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। का अभाव है, हम बहुत बहुत लंबा एपिसोड नहीं ले सकते हैं। फिर मौका मिलेगा तो फिर मैं इस आश्रम पर आने का प्रयास करूँगा। आप इस समय हमारे साथ हमारे कैमरे के माध्यम से हैं सतराम पंथ आश्रम सलेमगढ़ में।